नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि विपिन रघुवंशी ने नार्को टेस्ट की जो मांग की थी, उसी सिलसिले में उन्होंने शिलांग में एक वकील से बातचीत की है। जी हां, विपिन रघुवंशी का ये कहना है कि उन्होंने शिलांग के एक वकील से बातचीत की है। शिलांग हाईकोर्ट के वकील से उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि नार्को टेस्ट हो और नार्को टेस्ट से बातें सामने आए कि आखिर राजा के हत्या के पीछे की असल वजह क्या है। इसको लेकर उन्होंने वकील से बातचीत की है और उन्होंने वकील से ये कहा है कि ये जरूर पता चलना चाहिए कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई थी, आखिर राजा की हत्या के पीछे की सबसे बड़ी वजह और असल वजह क्या थी, ये सोनम और राज ही बताएंगे। इसको लेकर नार्को टेस्ट की मांग जो है राजा का परिवार लगातार कर रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा, जब राजा रघुवंशी के जो परिवार वाले हैं, उनके भाई हैं, स्पेशली उनकी माँ जो हैं, उन्होंने मांग की थी नार्को टेस्ट की, लेकिन पुलिस की तरफ से इस मांग को खारिज कर दी गई थी। हालांकि अब कई सबूत क्योंकि धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जिसमें कि शिलोम जेम्स के ससुराल से जो एक काला बैग मिला, उसमें गहने मिले थे, उसमें कुछ पैसे मिले थे, कुछ वकील और कुछ पुलिस कर्मी के शामिल होने की जो बात सामने आई थी। इन तमाम चीजों के बाद विपिन रघुवंशी का यह कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में सिर्फ राज और सोनम का दिमाग नहीं हो सकता है, बल्कि और भी किसी का दिमाग हो सकता है और तभी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो और राज और सोनम का सच सामने आए कि आखिर उन्होंने हत्या क्यों की थी। ये तो पता चल गया है कि हत्या के पीछे के कितने किरदार हैं, कौन कौन इस हत्या में शामिल था, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि आखिर इसकी असल वजह क्या थी। आपको हम सबसे पहले सुनाते हैं मिथिलेश, हमारे संवाददाता से, विपिन रघुवंशी जो कि राजा के भाई हैं, उन्होंने नार्को टेस्ट को लेकर क्या कुछ कहा, उनकी बात क्या कुछ हुई है शिलांग में वकील से, और नार्को टेस्ट को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारी है जो वो कोर्ट के सामने वकील के जरिए रखने वाले हैं, एक याचिका जो है लगाने वाले हैं वकील शिलांग के। सुनिए। विपिन भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कब आप लोग शिलांग जा रहे हैं और नार्को टेस्ट की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जो है नार्को की मांग जो है नार्को के लिए मैं करीब आज अपने 1 महीने से ऊपर से हो गया है वो बोलते बोलते। तो क्योंकि इसमें जिस प्रकार से अभी तक कहीं मोटिव मालूम नहीं पड़ा है राजा को मारने का, कि राजा को मारा क्यों गया है, इसकी बना वजह मालूम पड़ी है ना कुछ मालूम पड़ा अभी तक है। तो इसी के लिए जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो हम शिलांग जाके शिलांग हाई कोर्ट में जाके जो है हमने वकील हायर करे यहाँ पे, और उनके माध्यम से जो है हम लोग नार्को टेस्ट जाँच के लिए अपील करेंगे यहाँ पे। ऐसे कौन से सवालों के जवाब हैं जो आपके परिवार को अब तक नहीं मिले हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि जब भी हम आपके घर आते हैं तो आपके पिता यही कहते हैं कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। जब भी आप मीडिया के सामने आते हैं अक्सर यही बात कहते हैं कि अभी तक वो जवाब सामने नहीं आया कि आखिर राजा की हत्या क्यों हुई। नहीं, देखिए, ये बात तो पूरा देश जाना चाहता है। तो राजा को मारा क्यों, उसकी वजह क्या थी। सोनम जो है, सोनम ने अभी तक पुलिस को जो गुमराह करा गया है, तो हम लोग पहले बेन भाई है, फिर बोलते मेरा कंपनी में काम करता था, एम्प्लॉयर था मेरा, फिर कहती है तो मैं तो दोस्त मेरा, मतलब ये बहुत इसी प्रकार से उसने नई चीज़ बनाई है अभी तक में। तो करीब 5-6 बयान चेंज कर चुके हैं। इसी के लिए हम लोग वहाँ पे हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं नार्को के लिए। और दूसरी बात इसमें ये भी है, तो सोनम के परिवार वाले सब बोल रहे हैं, राज के परिवार के मतलब उसकी मम्मी और बहन बोल रही है, तो राज जो है करीब 2-3 साल से राखी बन रहा है सोनम से। तो इसमें अभी तक ये कहीं देखें कहीं ना किसी प्रकार से भी एक फ़ोटो तक इन्हें बताई नहीं है। तो 4 साल में हम लोगों ने राखी बांधी है, इसकी ना फ़ोटो दिखाई है ना कुछ करा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, तो सोनम के मुँह से, जैसे सोनम ने खुद ने पहले कहा था, तो हम लोग दोनों बहन भाई है ना, और अब फिर सोनम कहती है तो हम दो तो प्रेमी हैं, 4 साल प्रेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है तो सोनम जो आज भी झूठ बोल रही है, इसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसी कुछ चीज़ें जो पता होगी जो कि अभी तक हमने पुलिस का मालूम पड़ी नहीं है। तो इसमें नार्को की जांच होने से बहुत से खुलासे ऐसे होंगे जो अभी कुछ खुल के बाहर नहीं आया। इसलिए तो सुना आपने, विपिन रघुवंशी का ये कहना था कि शिलांग में वकील से बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्द कोशिश होगी कि याचिका लगा दी जाए नार्को टेस्ट को लेकर। तो वहीं जो राजा के पिता हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और वाकई में हो भी क्यों ना, उनका बेटा अब नहीं रहा। और लगातार एक ही सवाल पूरा परिवार कर रहा था कि जब शादी करनी ही नहीं थी सोनम को, तो उसने आखिर हामी क्यों भरी। क्योंकि कुछ समय पहले जब मीडिया के सामने सोनम की मां आई थी, उन्होंने जब बातचीत की थी, तो सोनम की मां का ये कहना था कि राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से ही रिश्ता आया था और उसके बाद दोनों ने कुंडली जो है मिलवाई थी।
इस परिवार ने और उस परिवार ने दोनों ने मिलकर कहा कि बातचीत करवाते हैं बच्चों की, जिसके बाद राजा और सोनम ने बातचीत की थी। दोनों ने जब हामी भरी थी तब जाकर ये शादी हुई थी। और अब जो है लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि जब पहले से ही सोनम की जिंदगी में कोई था तो फिर सोनम की जबरन शादी क्यों कराई गई, और शादी कराई भी गई तो फिर उनके ही बेटे की बलि क्यों दी गई। सोनम की माँ भले ही चाहे कितनी भी बातें कह रही हो, चाहे पिता कितने ही पर्दा डाल रहे हो सोनम की करतूतों पर, लेकिन राजा की मां का यह कहना है कि अगर ज्योतिष के एंगल से देखा जाए तो मेरे बेटे की नरबली दी गई है। तो वहीं जो पिता है राजा रघुवंशी के, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उनका यह कहना है कि सोनम और राज को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए कोई सजा, सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए और सोनम और राज को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं राजा रघुवंशी के पिता ने क्या कहा। गोविंद शिलोंग जाने के रहा है और वो अपनी बहन को छुड़ाने जा रहा है, तो मेरा कहना यह है कि गोविंद को साथ में फांसी का फंदा भी ले जाना चाहिए और हाँ लेके जाना चाहिए। और क्या है ना अपने राज और अपने सोनम उनको खुद ही अपने आप को मरना चाहिए शर्म के मारे कि मैंने क्या किया। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्या लग रहा है अंकल जी? मेरे अंदर भावना से होती है कि दोनों को मर जाना चाहिए फांसी लगा के खुद ही, और साथ में फांसी ये फंदा बहन के लिए खुद लेके जाए कि बहन तूने ये क्या किया। गोविंद मुलाकात करने जाने की बात कर रहे हैं, गोविंद कहना जाके पूछूंगा कि सोनम क्यों मारा। मैं गोविंद से पूछूंगा कि तुम मुझसे पूछा तूने क्यों मारा है और तुम फांसी का फंदा साथ में ले जाओ और कहना सोनम तूने क्या किया है, चूल्हे में तो डूब मर जा। फांसी का फंदा क्यों ले जाने की बात कर रहे हैं? वो इसलिए कि ऐसे व्यक्ति को जीने का हक नहीं है, उसको मर जाना चाहिए, इसलिए वो फांसी का फंदा ले जाए अपनी बहन को दे दिए कह रहे हैं। हाँ, कितना दुख होता है जब आप इन सब चीजों को देखते हैं। दुख होता रोता ही रहता हूँ मैं। क्या आप अपने आप को भी गुनहगार मानते हैं कि किस लड़की से आपने शादी कर दी? मैं तो उसको बेटी बना के लाया था, मुझे क्या मालूम कि वो अच्छी हत्यारे निकलेगी। आपकी बेटी कातिल हत्या कर देगी? हाँ, मुझे क्या मतलब, मैं तो बेटी बना के लाया था। एक पिता होने के नाते क्या कोई दर्द भी है कि किस घर में शादी कर दी? अरे किससे शादी कर दी? मैंने ऐसा सोचा नहीं था क्योंकि कैसे घर मिलेगा, पर क्या है एक्चुअली उसने ऐसा धोखा दिया है कि रात भर मैं अपने बच्चे की देखते रहता हूँ। उसको तो खुद ही मर जाना चाहिए फांसी लगा के। और गोविंद जा रहा है तो साथ में फांसी का फंदा भी ले जाए। ऐसा लगता है आपके परिवार की खुशियाँ छीन ली? परिवार खुशियाँ छीन ली उसने तो पूरी। अकेले हो गए आप? अकेला हो गया, क्या रखा घर में, कुछ भी नहीं है। घर सुना सुना रहता बिल्कुल, बाहर बैठा रहता हूँ। अच्छा, मन में हमेशा आता है क्या कि राजा की हत्या क्यों हुई है, ये सोचते हैं? राजा की हत्या हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मगर बहुत गलत किया है। उसको ना अपने आप को मर जाना चाहिए दोनों को कि मैंने क्या किया है। कौन सी गुनाह किया है? कौन सा गुनाह किया है? वो तो व्रत भी रहती थी, पूजा पाठ भी करती थी। झूठ बोलती है कि मैं व्रत करा, ये करा। मैं नहीं मानता कि उसने व्रत करा। तो कुल मिलाकर राजा रघुवंशी के घर वाले बहुत आक्रोशित हैं। वो अब भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई है। तो दूसरी तरफ एक चीज और भी विपिन रघुवंशी ने कहा कि कोई दुर्घटना हुई होती, कोई हादसा हुआ होता तो शायद वो अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते कि राजा रघुवंशी उनके बीच नहीं है। लेकिन बाकायदा एक प्लान के तहत जो मर्डर किया गया है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। विपिन रघुवंशी का कहना है कि राजा बहुत ही ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थे, फैमिली के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे, इसीलिए उन्होंने जो माँ ने कहा उसी लड़की को पसंद किया और शादी की थी। इसके अलावा राजा फ्रेंड्स के बीच में बहुत अच्छा बिहेवियर रखते थे, तो इसीलिए बिल्कुल भी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनकी भी किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है। इसलिए वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अगर सोनम ने हत्या की राजा की और राज ने इस हत्या में सोनम का पूरा साथ दिया तो क्यों दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है। यही सवाल अभी भी बरकरार है और इसी सवाल को खंगालना है और इसीलिए नार्को टेस्ट की मांग उठ रही है कि नार्को टेस्ट अगर किया जाएगा तो शायद और भी बातें सामने आएंगी। विपिन रघुवंशी का यह भी कहना है कि न सिर्फ ये 8 किरदार इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और समय रहते उनके चेहरे भी सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फिलहाल ये देखना होगा कि विपिन जब शिलोंग जाएंगे और कोर्ट में याचिका जो है डालेंगे नार्को टेस्ट को लेकर, तो क्या कुछ इसको लेकर बात होती है। हालांकि प्लान बी भी है राजा के परिवार के पास। उनका ये कहना है कि अगर 1% हाई कोर्ट से ये मांग खारिज हो जाती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे और वो ये बताएंगे कोर्ट को कि उनके घर का एक सदस्य अब नहीं रहा है, उसकी हत्या की गई है बाकायदा, और उनको ये जानने का पूरा हक है कि आखिर उसकी हत्या क्यों की गई। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।